आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से वापस प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 8 तक प्रैक्टिकल जो करवा दिया था, 9 नंबर प्रैक्टिकल जो है थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा शांति से अच्छे से किया जाएगा। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, 10 और 11 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। 9th नंबर में थोड़ा क्या है कि एडजस्टमेंट है, तो आपको 10th और 11th को जो है एग्जाम क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में 9 थोड़ा आसानी से समझ में आएगी। इसलिए अपन पहले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे अपन। ABC एक फर्म के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए थी। वर्ष 2016 के खाता बंद करने के बाद ये पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% जो है वार्षिक दर से ब्याज, 3,000 रुपये वार्षिक वेतन को और सब को 6,000 रुपये का जो प्रावधान है कमीशन का, उसको नहीं दिया गया है। साझेदारों में ये समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए, यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है। समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फर्म की पुस्तकों में एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। देखिए, मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे, थ्योरी लिखवाई, तब आपको समझाया था कि जब कभी भी अपन कोई एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं या अपने से कोई गलती होती है तो अकाउंट को नहीं छेड़ना है, उसके बदले दूसरा अकाउंट बना के एक एंट्री पास आउट करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम भी इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। A, B and C are equal partner in a firm. Their capital on 1st January 2016 were 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. After closing the account of the year 2016, it was found that according to the partnership agreement, interest at 10% per annum on partners' capital, a salary of 3,000 per year to A and a commission of 6,000 to C were not provided before distribution of profit. It was agreed among the partner to make the adjustment entry at the beginning of the next year, then to alter the balance sheet. Pass one entry in the book of the firm showing working of adjustment assuming the capital are fixed. मतलब वो खाते जो रखते हैं वो फिक्स कैपिटल बेस पे रखते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने प्रॉफिट निकाल दिया है, सब कुछ कर दिया, बाद में पता लगा कि पार्टनर को जो है उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ए को सैलरी और सी को कमीशन देना बाकी रह गया है। तो इसके लिए अपन एक एंट्री पास करेंगे और उस एंट्री से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले अपन पार्टनर का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर का एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10। ये पार्टनर का एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने आपको जब थ्योरी समझाई थी तब समझाया था कि आपको पार्टनर का कॉलम करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, और फर्म का करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले पार्टनर को क्या नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे देंगे, देते हैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है और अपने को 10% से देना है। तो 50,000
30,000 का 10% हो जाएगा 5,000, 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000 एंड 30,000 का 10% 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000। ठीक है, अब ये तीनों की टोटल 5, 4, 9 और 3, 12 पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, मैंने लिख दिया डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद में अपन ने जो सैलरी देनी थी, क्वेश्चन में आपको सैलरी देनी थी, किसको देनी थी? अ को सैलरी देनी थी कितनी? 3,000 दे देंगे, ये दे दी 3,000 की सैलरी और यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में। सी को तो है वो कमीशन देना था, क्या देना था? कमीशन। सी के क्रेडिट साइड में कितना? 6,000, ये 6,000 पर फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है ना, वो अपन यहाँ पे लिख देंगे 6,000। देखिए ये फर्म का एक्सपेंसेस है और ये पार्टनर की इनकम्स दे रखी है। फर्म को केवल एक्सपेंसेस ही हुआ है, फर्म ने केवल खर्चे ही किए, किसी प्रकार का फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, तो फर्म क्या जा रही है? लॉस में जा रही है। कितने का लॉस हो रहा है? 12,000, 3,000 एंड 6,000, कितना हो गया? 21,000। कितना लॉस हो रहा है? 21,000, जिसको क्वेश्चन में बोला है कि लॉस को जो तीनों पार्टनर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कर देंगे अपन भी 2 लॉस ऑफ पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो कर देंगे 7,000, लॉस हमेशा डेबिट साइड में आएगा 7,000 एंड 7,000। ओके, कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसकी टोटल करेंगे 8,000, इसकी करेंगे 4,000 और इसकी करेंगे 9,000। ठीक है, अब देखिए ये टोटल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से ये लेस करेंगे और जो अमाउंट ज्यादा है उसी के नीचे लिख दो। अगर आपको एंट्री करनी है तो जो अमाउंट ज्यादा है उसी के नीचे लिख दो। देखो यहाँ आपने किया मैं एक बार फिर से ये टोटल थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दी, इसकी टोटल मैंने यहाँ पे लिख दी और इसकी टोटल मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको लिख दिया यहाँ पे, यहाँ की टोटल, ये यहाँ की टोटल और ये यहाँ की टोटल। ठीक है ना? अब देखिए अब आपको क्या करना है कि इसमें से ये घटा, यानी जो अमाउंट ज्यादा है इसमें से कम वाली अमाउंट आप लेस कर दो और जो अमाउंट ज्यादा है उसी के नीचे लिख दो। 8,000 में से 7,000 लेस करेंगे तो 7,000 सॉरी 1,000 कौन सी साइड में आए? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड में आए? क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे 4,000 है और यहाँ 7,000। 7,000 में से 4,000 लेस करेंगे, पीछे बचेंगे 3,000। 3,000 लिखो, जो अमाउंट ज्यादा है उसी के नीचे यहाँ पे लिख दिया मैंने 3,000। ओके, कौन सी साइड पे लिखा मैंने? डेबिट साइड पे। ठीक है, फिर यहाँ पे है 9,000 और यहाँ पे है 7,000। 9 में से 7 लेस करेंगे, 2,000 कौन सी साइड में है? अपने क्रेडिट साइड में। अब देखिए एक अमाउंट डेबिट हो रही है और दो अमाउंट क्रेडिट हो रही है, पर दोनों की टोटल देखिए अपने आप इक्वल आ रही है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर जो है वो अपने अकाउंट फिक्स बेस पे रखते हैं, तो आपको फिक्स बेस पे कौन सा अकाउंट खोला जाता है पार्टनर के लिए? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? करंट अकाउंट। तो ये अमाउंट जो है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। देखिए अपन कैसे ट्रांसफर करेंगे, फिर एक एंट्री पास आउट करनी है, करेंगे। डेबिट कौन है? 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट कितना? 3,000 टू एज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। ए के कितने हैं? 1,000 लिख दिया अपन ने 1,000 और सी के कितने हैं? 2,000 ये लिख दिया अपन ने 2,000।
कंप्लीट हो गया। अब देखिए बी को जो है लॉस तो हो रहा है 4000 का, बट उसकी इनकम कितनी है 4000 की है। बी को लॉस हो रहा है 7000 का, बट उसकी इनकम कितनी है ओनली 4000, यानी लॉस ज्यादा हो रहा है और इनकम कम है, तो बी कितने लेके आएगा 3000। इनकी इनकम हो रही है 8000 और इनको लॉस सिर्फ 1000 हो रहा है, तो ए को मिलेंगे 1000 और सी को मिलेंगे 2000 और बी जो है वो फर्म में लेके आएगा 3000। आगे समझ में? ये आपका क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और फटाफट नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है, एक्स वाई एंड जेड 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हुए पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2017 को 30,000 का प्रॉफिट जो कि आहरणों का लेखा करने और उनकी पूंजी पर क्रमशः 60,000, 45,000 और 30,000 जो कैपिटल दे रखी वो है। बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। मतलब उन्होंने क्या किया, ड्राइंग की तो एंट्री कर दी पर ड्राइंग के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। आहरण इस प्रकार से एक्स ने जो है 6,000 के, वाई ने 4500 के और जेड ने 3600 के आहरण किए, जिन पर 120, 90 और 45 रुपए का आहरण होता है। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए एवं साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते, यानी आपको यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अकाउंट बनाया था वो नहीं बनाना है, सिर्फ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का है। ठीक है, इंग्लिश में X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:2:1 on 31st March 2006. After recording drawing and distribution of profit 30,000, their capital were 60,000, 45,000 and 30,000. After this was the found 5% interest on capital and interest on drawing was omitted to be recorded. मतलब वो रिकॉर्ड करना भूल गए, omitted means भूल गए हैं। Drawing was as following: 6,000, 4,500, 3,600. Interest on which to be charges 120, 90 and 45. Pass necessary journal entry of the above omissions and prepare adjustment partner capital account कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। जब मैंने आपको पार्टनरशिप की थ्योरी समझाई थी तो आपको बोला था कि जो ब्याज लगाया जाता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अपने पास 3 पार्टनर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए। क्वेश्चन में आपको तीनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल है 60,000, 45,000 एंड 30,000। 60,000, 45,000 एंड 30,000। उसके अंदर ऐड करेंगे ड्राइंग। क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग ऐड करेंगे।
ड्राइंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 6000, ये 6000, 4500, 4500 एंड कितनी दे रखी है? 3600। इनको ऐड करेंगे 66,000, 49,500 एंड 33,600। अब इसमें से जो है वो करंट ईयर का प्रॉफिट लेस कर देते हैं। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दे रखा है कि आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, उससे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लेस करेंगे प्रॉफिट। जब 30,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 12,000, 12,000 एंड 6,000 आएगा। आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। 12,000 एंड 6,000। ओके, इसका तो आ जाएगा जो ओपनिंग कैपिटल आएगी। अपने पास क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल। इसकी आ जाएगी 54,000, इसकी आ जाएगी 37,500, इसकी आ जाएगी 27,600। ये अपने पास क्वेश्चन में क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। अब अपन ने ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि अभी तक जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज देना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना अभी भी बाकी है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए अपने को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जो अपन ने निकालनी है। अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना दे रखा है? आपको कितने परसेंट से देना है? 5% से। कितने परसेंट से देना है? 5% से। तो इसका 5% निकालेंगे 2700 आएगा, इसका आएगा 1875 और इसका आएगा 1380। आप क्वेश्चन में निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो ओपनिंग कैपिटल अपने पास क्वेश्चन में आई है, इसके ऊपर 5% से आपको जो है वो ब्याज निकालने का है। तो क्वेश्चन में निकाल लिया है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपसे यही गलती हुई है कि आपने पूंजी पर ब्याज नहीं निकाला। अपन क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कौन सा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जो बना देंगे। एक बना देते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है? क्रेडिट साइड में। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट
2280। जब अपन इसकी टोटल करेंगे, अब देखिए पार्टनर को तो देना है टोटल 5955। जब अपन इनकी टोटल करेंगे तो आएगा 5955 का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है? 5955 का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट फर्म के पास तो केवल इतने ही रुपए हैं, तो फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसमें से यहां तक का लेस करेंगे तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट 5700 का लॉस होगा। आप इसमें से यहां तक का लेस करेंगे तो 5700 का जो है वो लॉस आएगा। उसे ए, बी और सी में कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में 2280 एंड 1140 जो है वो क्वेश्चन में आएगा 5955 इसी के साथ। ये जो है क्वेश्चन, सॉरी ये जो अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक एंट्री पास आउट करनी है, आपको जो है 3 एंट्रियां बनानी, तो मैं आपको एंट्री बनाने सिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में लिखा हुआ है, तो आप भी 2 साइड में लिख दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 is interest on capital 2 B's। देखिए अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो अपना क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यूं ही आपको यहाँ पे क्रेडिट में लिख देना है 2 C's इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिए 2 का सीधा 2 लिखना है और डेबिट साइड में ये वाली हेडिंग। देखिए हमेशा क्या कीजिए, एंट्री को लन मत कीजिए, अकाउंट से जो है वो एंट्री बना दीजिए। इसको यूं क्यों लिख देंगे? और 2 साइड का है, 2 साइड का हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, वो आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2700 1875 1380, टोटल हो जाएगी 5955। फर्स्ट एंट्री ओनली 3 एंट्री बनेगी। अब बनाएंगे इसकी एंट्री, बता दिया है मैंने आपको। यहाँ पे ये बाइट साइड है तो इसे डेबिट साइड में लिख दीजिए ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बी interest on drawing, C's interest on drawing, 2 P&L adjustment account। आई समझ में? 120 90 एंड 45। ठीक है, इसकी टोटल हो जाएगी 255। इसके बाद में एक लास्ट एंट्री आपकी जो है वो और बनेगी। देखिए वापिस ये यहाँ क्रेडिट साइड में दे रखा है, आप डेबिट साइड में लिख दीजिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2। तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे 2A कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 C's कैपिटल अकाउंट। बांट देंगे 2280 2280 एंड 1140। ये टोटल हो जाएगा 5700। देखिए ऐसे एंट्री बनाई जाती है। एंट्री को कभी भी आप लर्न नहीं करें, पहले अकाउंट तो हमेशा अपने माइंड में रहते हैं, बट एंट्री जो है वो माइंड में नहीं रहती है। तो आप क्या करें, अकाउंट को माइंड में बैठाएं और फिर एंट्री बनाएं, तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व होगा। अभी लास्ट अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहा है, अभी लास्ट अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहा है जो बना देते हैं। ये आपने कर लिया होगा, मैं इसे साफ कर रही हूँ।
1875 एंड 1380। ओके, क्रेडिट साइड में जो है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो ड्राइंग ही आता है, आपने ड्राइंग क्यों नहीं लिखा? तो देखिए क्वेश्चन में ओनली ये बोला गया है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना बोला है, इसका मतलब ड्राइंग का कर दिया है, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो अपने को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लिखना बाकी है उसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे वो यही लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में थी आई थिंक 120, 90 एंड 45, और क्वेश्चन में जो है वो लॉस हुआ था 2p एंड एन एडजस्टमेंट अकाउंट अपन ने बनाया था, तो उसी हेडिंग से लिख देंगे 2280, 2280 एंड 2280, सॉरी 1140, सॉरी ये लॉस हुआ था। अब यहाँ की टोटल अपन करेंगे तो इसका आ जाएगा 62,700, इसका आ जाएगा 46,875 एंड इसका आ जाएगा 31,380। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर अपन निकालेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी 2 बैलेंस शीट। देखिए यहाँ की जो है वो टोटल में से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ की टोटल करेंगे, यहाँ की टोटल में से ये घटाएंगे, तो इसका आ जाएगा आई थिंक 60,300, 60,300। आप करके देख लीजिए 62700। यहाँ इस टोटल में से आप ये दोनों लेस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से ये वाला अमाउंट आएगी, यानी ये वाली टोटल में से आपको क्या लेस करना है, इतना। अब वापिस यहाँ की टोटल क्या है 46,875, 46,875, इसमें से आप लेस करेंगे तो 44,575 आपके पास आएगा। ठीक है, फिर वापिस ये टोटल अपन जो है 31,380 अपन यहाँ पे लिखेंगे, 31,380। इन दोनों को जोड़ के जो है वो कितना आया 31,380 रुपीज में से आप जो है यहाँ तक का लेस करेंगे तो 30,105 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इसी के साथ ही आपका जो है ये अकाउंट फिनिश होता है और क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आज के क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा, एक तो अकाउंट से एंट्री बनानी, कभी भी एंट्री को याद नहीं करो, उसे सिर्फ बनाना सीखो, बनाने में आसानी होती है। और याद करने में क्या होता है कि अपन याद करने के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाते हैं। हमेशा अकाउंट से एंट्री बनाओ, ना कि एंट्री से अकाउंट। इसी के साथ ही आज का जो है सारा 10 और 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। कल अपन आगे का पढ़ेंगे और प्लीज आप थ्योरी को लर्न करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको कीजिएगा, और इसी के साथ एग्जाम्पल पे आप जो है वो ट्राई करते रहिएगा। थैंक यू।